फॉर द किया। अपडेट। अब तो देखने वाली रितेश बात जानकारी दे रहे थे पटना से, खान सर के बॉडीगार्ड्स को जमानत मिल गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अजमेर से बड़ी खबर है दर्शकों, जहां पर अजमेर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल में 6 धमाकों का दावा किया गया है। डॉग स्क्वाड, बीडीएस, क्यूआरटी ने वहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जांच में अभी तक विस्फोटक नहीं मिला है। साइबर सेल ने भी पड़ताल शुरू कर दी है कि ईमेल जो आया उसका ट्रेल क्या है। राजस्थान के अजमेर में एक बार फिर बम की धमकी से सुरक्षा एजेंसियां अभी फिलहाल अलर्ट मोड पर हैं। सोमवार सुबह अजमेर कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद पुलिस, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे परिसर को घेरकर सघन तलाशी अभियान चलाया। ईमेल में दावा किया गया था कि कोर्ट परिसर में 6 बम से धमाके किए जाएंगे और सभी जजों को तुरंत बाहर निकलने की चेतावनी दी गई। धमकी की सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची। बम स्क्वाड, क्विक रिस्पांस टीम वहां पर पहुंची और पूरे इलाके की बारीकी से जांच पड़ताल की गई। राहत की बात यह रही कि कई घंटे सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद भी ऑपरेशन के दौरान किसी भी तरह का विस्फोटक या बम नहीं मिला, ना ही कोई संदिग्ध वस्तु वहां से बरामद की गई। हालांकि पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेकर अभी भी पूरे कोर्ट परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बम स्क्वाड का दस्ता वहां पर पहुंचा है, क्यूआरटी टीम वहां पर पहुंची हुई है और चप्पे चप्पे पर वहां पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जावेद खान ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जुड़े हैं। जावेद, हालांकि ये पहली मर्तबा नहीं है, इस तरह के हुक्स कॉल और हुक्स मैसेजेस और मेल आते ही रहते हैं। इससे पहले भी कई बार धमकी आई है। देखिए, अजमेर शहर में लगभग 3 से 4 महीना हो गया है। पूरा 4 महीने से लगातार अलग अलग जगहों को, सरकारी विभागों को उड़ाने की धमकी मिलती आ रही है। लेकिन अभी तक जो है, आज जो वापस जो हलचल मची है, वो अजमेर के सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी का मेल जब सुबह पहुंचा तो एकदम हड़कंप सा माहौल मच गया। अचानक से डॉग स्क्वाड टीम और बम निरोधक दस्ता जो सेशन कोर्ट पहुंचा और वहां से तुरंत प्रभाव से सभी को खाली कराया और आनंद फानन के अंदर पूरे कोर्ट परिसर को जो है 2 घंटे के मशक्कत के बाद जब जांचा परखा तो वहां पर कुछ भी नहीं मिला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि लगभग 4 महीने से ये इस तरीके के मेल आ रहे हैं और मेल भी बोगस आ रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है। तो बावजूद इसके कि साइबर जो टीम है वो किसी निष्कर्ष तक क्यों नहीं पहुंच रही है। अब जो है, लोगों का सवाल यहाँ पे बार बार यही खड़ा हो रहा है कि हर बार इस तरीके की सूचना आने पर लोग पैनिक हो जाते हैं, लोग टेंशन में आ जाते हैं, या सरकारी महकमे के जो अधिकारी और कर्मचारी वो टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन अब तक साइबर के हाथ इतने लंबे क्यों नहीं हो पाए कि वो ऐसे लोगों को पकड़ के सलाखों के पीछे डाले। जी जी जावेद, जो मेल मिला है, क्या उस मेल की ट्रेल से जानकारी मिली? आईपी नंबर ट्रेस हुआ है कि वो मेल कहां से किया गया था, किन लोगों ने किया था? इस बारे में कोई मालूमात हो पाई है पुलिस को, साइबर सेल को? देखिए, हमेशा की तरह इस बार भी पुलिस एक ही जवाब दे रही है कि हमने जांच टीम बैठा दी है और जांच टीम इस पे काम कर रही है, बहुत जल्दी कोई निष्कर्ष निकल के आएगा। लेकिन अब तो ये एक मुहावरा टाइप सा लगने लगा है, क्योंकि गत 4 महीनों से यही जांच टीमें बैठी हैं और 4 महीनों में लगभग 1 दर्जन से अधिक जो है इस तरीके के मेल अजमेर शहर में आ चुके हैं, जो अलग अलग, कभी दरगाह को बम उड़ाने की धमकी मिलती है, कभी एसपी ऑफिस को धमकी बम उड़ाने की मिलती है, कभी कलेक्ट्रेट को मिलती है, कभी अभी 4 दिन पहले आरटीओ ऑफिस को मिली है। आज फिर आप देखिएगा कोर्ट को तो कई बार मिल चुकी है, लेकिन अभी तक किसी निष्कर्ष पर पुलिस और साइबर टीम जो है उस तक नहीं पहुंच पाई है। जी जी, तो देखिए जावेद मेरे सहयोगी बता रहे हैं, अजमेर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। 6 धमाकों का जिक्र था मेल में। क्यूआरटी की टीम वहां पर पहुंची, बम स्क्वाड वहां पर पहुंचा, इन्वेस्टिगेशन चल रही। जजेस को बाहर निकाला गया उनके चैम्बर्स से। पूरे जो परिसर को सैनिटाइज किया गया। क्यूआरटी की टीमें आपको एक्शन में तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। जावेद, इससे पहले भी अजमेर कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली थी और आसपास के कुछ और मंदिरों और जो बड़े मस्जिद हैं वहां पर भी बम की बात सामने आई थी। अगर पुलिस ये कह रही है कि हमने टीम गठित कर दी, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की धमकियों से जो केओस मचता है, जो पैनिक क्रिएट होता है, उसमें पब्लिक और जो कर्मचारी हैं दोनों परेशान होते हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, अगर किसी भी संस्था को या किसी भी धार्मिक स्थल को बम से उड़ाने की जब धमकी बड़ा मेल आता है और वहां पर जब प्रशासनिक अधिकारी और सुरक्षा एजेंसियों की टीम जब वहां पर एक भारी लवाजमा वहां पहुंचता है तो लोग आपस में पैनिक होते ही हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर बम की जगह धमकी अगर मिलती है तो बम से तो लोग पहले ही घबराए हुए होते हैं कि कहीं मालिक ना करे, अगर इस तरह की घटना हो जाती है तो कितनी जनहानि और कितना आर्थिक लॉस यहाँ पर होने वाला होता है। उसको लेकर के प्रशासन जो है पूरी तरीके से जांच तो बहुत बारीकी से करता है, उनको मिलता हाथ भी कुछ नहीं आता, लेकिन जांच उनको उस जगह जांच करनी चाहिए कि आखिर ये मेल भेज कौन रहा है, इस तरीके की गतिविधि में किसका क्या मंशा है, वो क्या करना चाह रहा है। लेकिन इस तक आज तक जो है प्रशासन इस तक नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं साइबर क्राइम के हाथ इतने लंबे नहीं हो पाए जितने हाथ लंबे इन सोशल मीडिया पे जो मेल भेजते हैं उनके हो चुके हैं। जी जी,
तो बहुत बहुत शुक्रिया जावेद, जानकारी दे रहे थे मेरे सहयोगी कि वहाँ पर किस तरीके से चीज़ें अब बेतरतीब हो गई हैं। हालांकि इन्वेस्टिगेशन वहाँ पर चल रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राम